अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हमल के दौरान किस तरीके से सोया जाए या किस पोस्चर में सोया जाए। कौन सी ऐसी पोजीशंस जो हैं वो बेहतर हैं कि आप जो हमल के दौरान अडॉप्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले 3 महीने में, यानी कि 12 हफ्ते तक, क्योंकि हमल को हम ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपका बच्चा होता है उसका साइज बहुत कम होता है, बच्चेदानी का साइज भी बहुत कम होता है, और जो आपकी यूट्रस होती है वो आपकी पेल्विस की हड्डी के अंदर ही होती है, यानी कि जो आपकी रहम के गिर्द हड्डी होती है, हिप बोन जिसको हम कहते हैं, उसी के अंदर होती है। तो आप जिस भी पोस्चर में सोएं, चाहे आप पेट के बल सोएं, चाहे आप कमर के बल सोएं, चाहे आप दाईं करवट में सोएं, चाहे आप बाईं करवट में सोएं, इससे बिल्कुल भी आपके हमल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप फर्स्ट 3 मंथ्स में जिस भी पोजीशन में सोएं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यानी 5वें से 7वें हफ्ते में। अब 5वें महीने में क्या होता है कि जो आपके हमल साइज बढ़ने की वजह से जो आपकी बच्चेदानी है वो आपकी उस हड्डी से ऊपर की तरफ, पेट की तरफ आ जाती है, मतलब पेट की तरफ हमल का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जब आप पेट के बल सोते हैं तो बच्चे की तरफ जो है वो सर्कुलेशन या बच्चेदानी की तरफ जो है खून की जो मिकदार है वो कम होने के चांसेस होते हैं। तो इस सूरत में एडवाइस किया जाता है कि आप उल्टे ना सोएं, पेट के बल ना सोएं, कमर के बल भी सो सकती हैं, दाईं करवट में भी सो सकती हैं और बाईं करवट में भी सो सकती हैं। बेहतर सबसे बेस्ट पोजीशन यही होती है कि आप दाईं या बाईं करवट में सोएं, लेकिन बस इस 3 महीनों में आपने कोशिश करनी होती है कि आप उल्टे ना सोएं। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर पे, यानी कि 7वें से 9वें महीने के हमल में। 7वें से 9वें महीने के हमल में क्या होता है कि आपके बच्चे का साइज मजीद बढ़ जाता है और हमारे पेट में जो मेन वेसल्स हैं या बड़ी शरियाने हैं, जो मेन जिसको एओर्टा या वेना केवा कहते हैं, जो खून दिल की तरफ से आ रहा होते हैं, मेन मोटी वेसल उसको एओर्टा कहते हैं, और वेना केवा जो कि हमारे पूरे जिस्म से गंदा खून जो दिल की तरफ लेके जा रही होती। तो ये मेन बड़ी वेसल्स जो हैं ये बिल्कुल कमर के आगे पड़ी होती हैं, और बच्चे का साइज और बच्चेदानी का साइज बढ़ने की वजह से जब आप सीधे लेटते हैं तो बिल्कुल ये इसी तरह है कि आपने इनके ऊपर बहुत सा वजन रख दिया। उससे क्या होता है कि जो एओर्टा से शरियानें निकल के बच्चेदानी की तरफ आ रही होती हैं वो भी कंप्रेस हो जाती हैं, और उनके कंप्रेस होने से जो सर्कुलेशन है बच्चे की तरफ और बच्चेदानी की तरफ जो है वो कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि बढ़ते हुए बच्चे को नुकसान होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आइडियली आपको यही कहा जाता है कि 34 वीक्स के बाद या फिर 32 वीक्स के बाद आप कोशिश करें, सबसे बेस्ट यही है कि आप बाईं करवट पे सोएं, और अगर आप बाईं करवट पे नहीं सो सकती तो दाईं करवट पे सोएं, मतलब करवट पे सोएं, सीधे बिल्कुल ना लेटें और उल्टे भी बिल्कुल ना लेटें। तो इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।